हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए मैथ को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज मेरा वीडियो नंबर 1 होगा, खासतौर पर पुलिस के लिए है और रेडियो ऑपरेटर के लिए भी मैथ कॉमन रहेगा। तो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मैथ में मेरा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। तो बच्चों नंबर सिस्टम जो है क्या होते हैं, पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आता है धन पूर्णांक। क्या आता है? धन पूर्णांक। बच्चों धन पूर्णांक में संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ऐसे नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। जब भी धन पूर्णांक की बात आएगी तो संख्याएं 1 से लेके अनंत तक होंगी। सेकंड आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो बच्चों जो पूर्ण संख्याएं हैं पूर्ण, तो वह 0 से स्टार्ट होंगी। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं अगर 0 नहीं होगा तो आगे 10 कैसे बनेगा? तो यदि हम अपने नंबर सिस्टम में 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं, यदि हम इसमें 0 ऐड कर दें तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। देखिएगा जो धन पूर्णांक होते हैं 1, धन पूर्णांक जो है आगे बढ़ा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जो धन पूर्णांक होगा, चलिए हम इस नंबर को हटा देते हैं, फिर 1 1 11 हो गया। मगर जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं में 10 भी तो है, 20 भी तो है। तो पूर्ण संख्याओं में हम जब 10 को सम्मिलित करते हैं यानी 1 के बाद 0 लगाते हैं तो यह संख्याएं 10 हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो है पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होंगी। अगर 0 नहीं रहेगा तो हमारा संख्या बीच बीच में ब्रेक हो जाएगा और हम काउंटिंग जो है सही ढंग से नहीं कर सकते। तो 0 को लेकर के इनफाइनाइट तक जो धन पूर्णांक होंगे उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। आगे बच्चों चलते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में संख्याएं इनफाइनाइट से लेकर के माइनस में होती हैं और वह -1 तक आती हैं। तो -1 -2 -3 -4 आगे इनफाइनाइट। तो ऋण पूर्णांक संख्याओं में इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या होता है? तो बच्चों जो पूर्णांक होते हैं वह पॉजिटिव और नेगेटिव सब होते हैं। तो पूर्णांकों में खास तौर पर शून्य, धन पूर्णांक और इनके पूरे ऋण पूर्णांकों के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में जो संख्याएं होंगी इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 और 0, फिर 1 2 3 आदि डॉट 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 इनफाइनाइट तक होंगे। तो पूर्ण संख्याएं नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और यह इनफाइनाइट से लेकर -1 तक, 0 और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती हैं। नेक्स्ट आता है संख्याएं सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो बच्चों सम संख्याएं क्या होती हैं? आप लोग को ये अच्छी तरह से पता होगा कि सम संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। तो 2 से जितनी भी संख्याएं कटेंगी सभी सम संख्याएं होंगी। चलिए 2 से जो डिवाइड होगा यानी भाग लगेगा वह सभी सम संख्याएं होंगी। आगे आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर। विषम संख्याएं खास तौर पर ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 आगे जो है इनफाइनाइट तक भी हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड न हो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। चलिए आगे आते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कटती हैं, जो किसी भी नंबर से कट सकती हैं। जैसे यदि 4 है तो 2 से डिवाइड हो गया, यदि 6 है तो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्याएं जो किसी नंबर से कट जाएं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कहा जाता है जो संख्याएं स्वयं के साथ साथ किसी अतिरिक्त संख्या से कट जाएं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए भाज्य संख्याएं लिख लीजिए। भाज्य संख्याएं
तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं एक खुद से भी कटेंगी यानी स्वयं से कटेंगी, और किसी नंबर से, किसी संख्या से। भाज्य संख्याओं की विशेषता है कि यह खुद से भी कटती हैं और अन्य संख्याओं से भी कटती हैं। आते हैं अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो खुद से कटती हैं और केवल एक संख्या यानी 1 से कटती हैं। अभाज्य संख्याएं 1 और स्वयं से कटेंगी और अन्यथा किसी से भी नहीं कटेंगी। उन्हें हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। खास तौर पर अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह स्टार्ट 2 से हो जाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं में स्टार्टिंग 2 से होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी। अभाज्य संख्याएं। अब आगे देखते हैं सहभाज्य क्या होती हैं। तो खास तौर पर सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं जिनका, चलिए यहाँ पूर्णांक यहाँ लिखते हैं, सहभाज्य संख्याएं, हेडिंग है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य, सह माने होता है किसी के साथ, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल एक ही नंबर यानी जो केवल एक से ही कटें, यानी जैसे 2 और 5 हुए, 2 और 5 ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं जो केवल इनका जो कॉमन नंबर जो है 1, जो केवल संख्याएं 1 से कटती हैं उन्हें सहभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 7 इनका कॉमन जो है, एक तरह से कहा जाए कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 आए वो सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, 3, 7 और भी संख्या लीजिए 5, 7 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं जो है सहभाज्य हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटें अन्यथा किसी से भी न कटें, या ऐसा कर सकते हैं कि जिनका मस या HCF केवल 1 हो, ऐसी संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। सहभाज्य। आगे आते हैं परिमेय संख्याएं। आगे जो नंबर है परिमेय संख्याओं का। चलिए परिमेय संख्या देखते क्या होता है। परिमेय संख्याएं, तो बच्चों परिमेय संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, परंतु एक कंडीशन है कि Q को कभी भी हम 0 नहीं लिखते हैं। यानी कंडीशन ये होना चाहिए जो Q है वह कभी 0 नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जो P और Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं और जिनका जो है हर यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में कोई नंबर लीजिए 7/9, 22/7, 3/8, कोई भी नंबर हो सकता है जो P Q के फॉर्म में रहे, परंतु जो हर है Q का मान वह 0 नहीं होना चाहिए। चलिए परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया, P और Q के फॉर्म में होना चाहिए यानी कि बटे में होना चाहिए। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के अलावा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं की विशेषता ये होती है कि P/Q के फॉर्म में नहीं होती हैं। ठीक है, जिन्हें P और Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं जिन्हें P और Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जिनमें कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, माइनस कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 2 ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें कभी भी हम अपान के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बटे में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। यानी कि हम जो है जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं इन सभी संख्याओं को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सबको मिलाकर बनती हैं। तो 2/3, 4/2 ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए इसको 4/5 कर लीजिए, 2/8 कर लीजिए या 7 कर लीजिए, ये तो परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं में कड़ी में 3,
कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, इन दोनों का सम्मिलित रूप। और साथ में हम पाई को भी ले सकते हैं। जो पाई है यह भी अपरिमेय संख्या है। इन सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, रियल नंबर बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा कि आगे हमें क्या सीखना है, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें सवाल भी काफ़ी मिलेंगे। तो फर्स्ट रूल ऐसा है कि यदि हमें किसी सवाल में ये पूछ ले कि सम संख्याएं निकालने हैं, तो सम संख्याएं निकालने के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता, इक्वेशन बनाने हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, नंबर कैसे मिलेगा, तो हम सम संख्या अगर यक्ष माने कि पहली संख्या जो यक्ष है वह सम संख्या है, अगली सम संख्या निकालने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा। यानी एक संख्या आपको सम मानना पड़ेगा और अगली सम संख्या ज्ञात करने के लिए +2 करने पड़ेंगे। उससे आगे जो है अगर प्राप्त करना है तो +2 करते रहेंगे, हमें सम संख्या मिलती जाएगी। इसी प्रकार अगर विषम संख्या निकालना है, विषम संख्या निकालने के लिए हमें एक संख्या को विषम मानना पड़ेगा और उस संख्या में +2 करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार +2 करते करते हम पूरे विषम संख्याओं की सीरीज निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल जो है इक्वेशन के सवालों में आएंगे। चलिए अगले पार्ट में हम आपको ऐसे सवाल लेकर आएंगे जो इन पर आधारित होंगे।